एलिजिबिलिटी टेस्ट 12th लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के लोहा पुरुष माने जाते हैं। राजस्थान के लोहा पुरुष किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया, 2 माणिक्यलाल वर्मा, 3 दामोदर लाल व्यास या 4 नंबर जय नारायण व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? राजस्थान राज्य का जल विभाजक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अरावली पर्वतमाला, ऑप्शन नंबर 2 सांबर झील, ऑप्शन नंबर 3 लूनी नदी या ऑप्शन नंबर 4 मुकुंदरा पर्वतमाला। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम की नदियों का जल अरब सागर में एवं इसके पूर्व दिशा की नदियों का जल किसमें गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, जिस कारण अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का जल विभाजक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती? चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? ऑप्शन नंबर 1 चित्तौड़गढ़, 2 झालावाड़, 3 कोटा और 4 धौलपुर। तो किस जिले से नहीं गुजरती चंबल नदी? इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी झालावाड़ से नहीं गुजरती। चंबल नदी किससे नहीं गुजरती? झालावाड़ से नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पश्चिमी विक्षोभ जिसमें शीतकाल में राजस्थान में वर्षा मावठ होती है की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? मावठ की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर, 2 अरब की खाड़ी, 3 अंटार्कटिक महासागर, 4 नंबर भूमध्य सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। क्योंकि भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ही राजस्थान में क्या करते हैं? शीतकाल में वर्षा कहते हैं, जिसे मावठ कहते हैं। ये गेहूं की फसल के लिए क्या होता है? अत्यंत लाभदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की अवधारणा को व्यक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 10, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 30, 3 अनुच्छेद 20, 4 अनुच्छेद 40। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में राज्य के पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में किस विधानसभा के चुनावों में किसी एक दल को 160 से भी अधिक सीटें मिली? कौन सा विधानसभा चुनाव था? तो 14वां विधानसभा चुनाव। कौन सा? 14वां विधानसभा चुनाव था, जिसमें एक ही दल को कितनी 160 सीटें मिली। इसको थोड़ा सा विस्तार से, 1 दिसंबर 2013 को हुए 14वें विधानसभा चुनावों में श्रीमती वसुंधरा राजे, जो कि किस पार्टी की थी? बीजेपी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कितने 163 सीटें प्राप्त हुई, जो एक ही दल को मिलने वाली सीटों में सर्वाधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मुख्य सचिव कार्य करता है। राजस्थान का मुख्य सचिव क्या कार्य करता है? कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके बाद इनमें से सही को चुनना है। कैबिनेट सचिव के रूप में राजस्थान का मुख्य सचिव क्या कार्य करता है? क्या कैबिनेट सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में, सी सचिवों में मुखिया के रूप में, और डी सिविल सेवा के प्रधान के रूप में, और ई राज्य के प्रधान के रूप में। राज्य का प्रमुख सचिव क्या कार्य करता है? तो पहला करता है कैबिनेट सचिव के रूप में करता है, फिर मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में करता है, सही है। इसके बाद सचिवों के मुखिया के रूप में करता है, ये भी सही है, और सिविल सेवक के प्रधान के रूप में करता है, ये भी सही है। लेकिन राज्य के प्रधान के रूप में करता है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए बी सी डी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत किया गया? तो धारा 21(1), धारा 21(2), 20(2), धारा 17(2) या धारा 15(3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21(1).
क या ए के तहत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के अध्यक्ष का पदनाम क्या है? तो इसका पदनाम क्या सभापति होता है, 2 महानिदेशक होता है, या मुख्य आयुक्त होता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर होता है? तो इसका सही आंसर होता है 3 नंबर, मुख्य आयुक्त। क्या कहलाता है? मुख्य आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 20 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मंडोर जोधपुर में, 3 नंबर फलोदी जोधपुर में, और 2 नंबर खेजड़ली जोधपुर में, या 3 नंबर सरदारपुरा जोधपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर में। यह खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ली में सन 1730 ईस्वी में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्ष को काटने से बचाने के लिए क्या दे दिया? पेड़ों से लिपटकर बलिदान दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया, या राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो ऊंट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? 19 सितंबर 2014 को। कब? 19 सितंबर 2014। इससे पहले ओनली चिंकारा था, अब ऊंट व चिंकारा को राज्य पशु का दर्जा दिया गया। चिंकारा के साथ अब ऊंट भी राज्य पशु बन गया है। इसका निर्णय 30 जून 2014 को बीकानेर में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया। ऊंट अब पशुधन श्रेणी में व चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राज्य के पशु रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 दिसंबर 2019 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 बाड़मेर में, ऑप्शन नंबर 3 अलवर में, ऑप्शन नंबर 4 पाली में। तो ये आयोजित किया गया जयपुर में। 17 दिसंबर 2019 को जयपुर में आयोजित राज्य किसान सम्मेलन में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यातन प्रोत्साहन नीति 2019 की गई जारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? तो झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर 1 भीम सागर, 2 छापी परियोजना, 3 सावन भादो परियोजना, और 4 हरिश्चंद्र सागर परियोजना। सावन भादो, इसका सही आंसर हो जाएगा सावन भादो परियोजना, क्योंकि सावन भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले की सांगोद तहसील में उरू नदी पर बनाई गई है। हरिश्चंद्र सागर बांध परियोजना से सांगोद तहसील व झालावाड़ जिले की खानपुरा तहसील में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता की है? किस पड़ोसी राज्य के साथ सहभागिता की है? कौन सी जल विद्युत परियोजना है? तो क्या ऑप्शन नंबर 1 भागड़ा नांगल परियोजना, दूसरी चंबल परियोजना, तीसरी ब्यास परियोजना, या चौथी उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की औद्योगिक विकास नीति 2019 में निम्न में से क्या प्रावधान किए गए हैं? औद्योगिक विकास नीति में निम्न से क्या प्रावधान किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स जोन की स्थापना की जाएगी। बड़े शहरों के पास नॉलेज पार्क स्थापित किए जाएंगे। फिल्म उद्योगों पर पर्यटन उद्योगों की स्थापना की प्रोत्साहन दिया जाएगा। व मेडिकल टूरिज्म पोर्टल्स विकसित किया जाएगा। प्लास्टिक्स पार्क क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, या फार्मास्यूटिकल मेडिकल्स डिवाइसेस पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और इसमें से कूट दिए हैं कौन कौन से सही है, देखना है इनमें से कौन कौन सा सही है। तो ये हो जाएगा इसका बड़े शहरों के पास नॉलेज पार्क स्थापित किए जाएंगे। बी नंबर 1 नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चर जोन की स्थापना की जाएगी, यह भी सही है।
सी फिल्म उद्योगों एवं पर्यटन उद्योगों की स्थापना की प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये भी सही है। वह मेडिकल टूरिज्म प्रोत्साहन को और डी प्लास्टिक मारक क्लस्टर स्थानों की भी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? ऑप्शन नंबर 1 1995 में, 2 2000 में, 3 2005 में या 4 2010 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। राज्य में मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005, कब 7 अक्टूबर 2005 को लागू की गई। 2005 को प्रारंभ हुई, जिसके तहत राज्य के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु कितने किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। कितनी? 1000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। आज की क्लास में 16 क्वेश्चन करेंगे, आगे की क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे।